taught past perfect continuous tense. It is also known as past perfect progressive tense. आज आपको past perfect continuous tense जिसको past perfect progressive tense भी कहा जाता है पढ़ाया जाने वाला है। एक बहुत आसान और अहम टेंस है, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग इसका एक्चुअल इस्तेमाल नहीं जानते। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते हुए एक पॉइंट आपको बताया था कि अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत क्यों आती है। यही क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ज़रूरत क्यों आती है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो लाजमन वो वीडियो देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, इट कुड ओनली बी यूज्ड टू एक्सप्रेस that an activity, an action is happening at the time of speaking. An action is going on at the time of speaking. एक अमल जारी है। Present continuous tense can't be used to express the length or duration of an activity. Present perfect continuous tense किसी अमल की लंबाई को जाहिर करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अगर present continuous tense अमल की लंबाई को जाहिर कर सकता तो फिर present perfect continuous tense की जरूरत ही नहीं आती। कि अली इज वॉचिंग टीवी, सिर्फ अली टीवी देख रहा है, इतना आप कह सकते हैं अमल जारी। फिर हमने एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है कि अमल की लंबाई को ज़ाहिर करे। अली टीवी देख रहा है, देखने का अमल जारी है, उसमें अमल की लंबाई की बात नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि अमल जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अली इज वॉचिंग टीवी। अब अगर हम कहें अली 10 मिनट से टीवी देख रहा है, यानी देखने का अमल 10 मिनट पहले शुरू और अभी तक जारी है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि अली इज वाचिंग टीवी फॉर 10 मिनट्स। ये गलत है, क्योंकि as I mentioned before, present continuous tense can't be used to express the length or duration of an activity. Present continuous को अमल की लंबाई जाहिर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अली 10 मिनट से टीवी देख रहा है, देखने का अमल 10 मिनट पहले शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो present perfect continuous tense। Ali has been watching TV for 10 minutes। अब यही बात, यही फर्क past continuous और past perfect continuous tense में है। past continuous में हम कहते हैं कि उस अमल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो past में जारी था, यानी हो रहा था। For example, children were doing homework, बच्चे होमवर्क कर रहे थे, यानी करने का अमल पास्ट में जारी था, पास्ट कंटिन्यूअस। आप पास्ट कंटिन्यूअस में अमल के लंबाई की बात नहीं कर सकते, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि children were doing homework for 10 minutes, बच्चे 10 मिनट से होमवर्क कर रहे थे जब when their father came, उनका वालिद आया। ये जुमला गलत है। जब हम पास्ट में भी अमल के लंबाई की बात करेंगे तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। सही है, यही फर्क फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही दोनों में यही फर्क है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस can't be used to express the length or duration of an activity। For in order to express the length or duration of an activity, then present perfect continuous tense would rather be used than present continuous tense। आप present continuous tense की बजाय present perfect continuous tense इस्तेमाल करेंगे। यही बात past continuous में आप सिर्फ इतना कहते हैं अमल जारी था, कितने वक्त से जारी था आप ये नहीं कह सकते। मैं लेक्चर दे रहा था, I was delivering lecture, लेक्चर देने का अमल जारी था। अब अगर हम कहें कि मैं आधे घंटे से लेक्चर दे रहा था जब मुझे आपका मैसेज मौसूल हुआ, आधे घंटे से लेक्चर देने का अमल जारी था, तो आप ये नहीं कह सकते कि I was delivering lecture for half an hour। ये गलत है, क्योंकि हमने 2-3 दफ़ा पहले कहा कि past continuous या present continuous या future continuous में आप अमल की लंबाई की बात नहीं कर सकते। अमल की लंबाई के लिए फिर perfect continuous tenses इस्तेमाल होती है। present में present perfect continuous,
past में past perfect continuous and future में future perfect continuous tense. So मैं 10 मिनट से lecture दे रहा था. I had been delivering lecture for 10 minutes. By the time मुझे आपका मैसेज मिला simple past, I received your message. तो ये फ़र्क है past continuous और past perfect continuous tense में कि past continuous में हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अमल past में हो रहा था, जारी था. अब अगर एक अमल के हम past में कितने वक्त से हो रहा था, अमल की लंबाई की बात करते हैं, तो उसके लिए फिर हम past perfect continuous tense इस्तेमाल करेंगे. यही बात हमने यहाँ English definition में लिखी है कि it shows an action या उस अमल को जाहिर करता है which was in progress, जो कि जारी था, for some time, कुछ वक्त के लिए, before another action or time, दूसरे अमल या वक्त से पहले, दूसरे अमल से पहले या दूसरे वक्त से पहले, in the past में एक अमल कुछ वक्त से जारी था और इसी दौरान दूसरा अमल हुआ. For example, अब structure ये है all subject plus had been. past perfect continuous tense में भी दो had been वर्ब इस्तेमाल होते हैं, had been plus verb ing, यानी verb first one plus ing डायरेक्ट verb ing plus object, it is optional, आ भी सकता है, आ नहीं भी सकता, plus since या for के लिए हमने present perfect continuous tense में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि since किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, for. Since shows starting point को जाहिर करते हैं. And for shows length or duration of time. Length और जिनको इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम है वो present perfect continuous tense की वीडियो होगी. Plus when in making conjunctions of time, when, by the time और before, तीनों का एक ही मतलब है यहाँ. जब when इस्तेमाल करते हो, by the time या before आपकी मर्जी. और प्लस सिंपल पास्ट टेंस का क्लास all subject plus verb second form simple past tense हमने पढ़ाया हुआ है, डिटेल में वीडियो मौजूद है चैनल पर. all subject plus verb second form plus verb, यानी ये अमल इतने वक्त से जारी था जब ये अमल हुआ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हम टीवी देख रहे थे जब बिजली चली गई, हम टीवी देख रहे थे, देखने का अमल जारी था. इसमें ये बात नहीं, अमल की लंबाई की बात नहीं है कि कितने वक्त से जारी था, बस एक अमल जारी था, उसके दौरान दूसरा अमल हुआ है. past continuous. We were watching TV when, जब बिजली चली गई, simple past tense, subject plus verb second form. When the light went out. अब अगर हम ये भी जाहिर करना चाहें कि कितने वक्त से हम टीवी देख रहे थे, हम 20 मिनट से टीवी देख रहे थे, हम 20 मिनट से टीवी देख रहे थे जब बिजली चली गई. 20 मिनट से देखने का अमल जारी था. इसमें अमल जारी के साथ साथ कि कितने वक्त से जारी, तो उसके लेंथ की भी बात है. तो फिर एक past continuous आप इस तरह नहीं कह सकते कि we were watching TV for 20 minutes, हमने पहले एक्सप्लेन किया कि past continuous में हम अमल की लंबाई की बात नहीं कर सकते. फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, past perfect करेंगे. We had been watching TV for 20 minutes. हम 20 मिनट से टीवी देख रहे थे. When या by the time या before, आपकी मर्जी थी, हम इसको कौन सा बिजली चली गई, simple past. When the light went out, light subject went out, verb second form. past perfect continuous tense क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हम बार कहते हैं कि क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, तभी ये accurate exact learning है और तभी आइडिया आपका क्लियर है. So अगर आपसे पूछा जाए आपने past perfect continuous tense क्यों इस्तेमाल किया, because past perfect we say that this action had been in progress for some time. What is that some time? For 20 minutes. ये अमल 20 मिनट से जारी था, यानी हो रहा था. By the time जब this action took place, this action had been in progress for 20 minutes. By the time this action took place, हम 20 मिनट से टीवी देख रहे थे, देखने का अमल 20 मिनट से जारी था जब ये अमल हुआ. अब अगर टाइम न होना, आप कहें कि हम टीवी देख रहे थे जब बिजली चली गई, तो आपके देखने का अमल जारी था और इसमें बिजली चली गई, एक अमल जारी था, लेकिन उसमें आप टाइम का तस्करा कि कितने वक्त से तस्करा नहीं करते, तो फिर आप past continuous इस्तेमाल करेंगे. We were watching TV when the light went out. लेकिन हम past perfect continuous और past continuous में मेन डिफरेंस यही है कि हम अमल तो जारी था, लेकिन कितने वक्त से,
provided with the length of time or duration of time, right? इसी तरह another example, असलम, अब अगर हम कहें असलम सो रहा था जब मैंने उसको जगाया, असलम सो रहा था जब मैंने उसको जगाया, इसमें सोने का अमल जारी था, लेकिन इसमें ये बात नहीं कि कितने वक्त से सो रहा था, तो ये past continuous tense है। असलम was sleeping when मैंने उसको जगाया, simple past, I woke him up, when I woke him up। अब लेकिन अब अगर हम ये कहना चाहते कि असलम 2 घंटे से सो रहा था, सोने का अमल जारी तो था, लेकिन साथ में हम टाइम के तस्करा के कितने वक्त से, फिर हम past perfect continuous tense इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने कहा present continuous past continuous tenses can't be used to express the length or duration of an activity। तो असलम आप इस तरह नहीं कह सकते कि असलम was sleeping for 2 hours when I woke him up, that's wrong, because past continuous can't be used to express the length or duration of an activity। अगर past continuous आप अमल की लंबाई के लिए इस्तेमाल कर सकते तो फिर past perfect continuous की जरूरत ही नहीं पड़ती। असलम 2 घंटे से सो रहा था, 2 घंटे से सोने का अमल जारी था। असलम had been sleeping for 2 hours when, जब मैंने उसको जगाया, I woke him up, 2 घंटे से ये अमल, this action had been in progress for 2 hours, ये अमल 2 घंटे से जारी था। By the time this action took place, ये अमल हुआ, एक अमल 2 घंटे से हो रहा था, जारी था, by the time another action occurred, दूसरा अमल हुआ। Another example, अब अगर हम कहें कि वो खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई, वो खेल रहे थे, खेलने का अमल जारी था, लेकिन इसमें ये बात नहीं कितने वक्त से खेल रहे थे, past tense, they were playing when it began to rain, एक अमल जारी था, उसके दौरान दूसरा अमल हुआ। लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि वो कितने वक्त से, 2 घंटे से खेल रहे थे, जब 2 घंटे से, 1 घंटे से, सॉरी, वो 1 घंटे से खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई, खेलने का अमल जारी था, लेकिन कितने वक्त से, 1 घंटे से। By the time बारिश शुरू होने का another action took place, दूसरा अमल हुआ। So they, वो 2 घंटे से खेल रहे थे, they had been playing for 1 hour, sorry, 1 घंटे से, वो 1 घंटे से खेल रहे थे, they had been playing for 1 hour by the time जब it began raining, या it began to rain, जब बारिश शुरू हुई। past perfect continuous की इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अमल past perfect continuous, वो अमल जो past में जारी हो, साथ उसके length और duration के कितने वक्त से जारी है, उसके लिए past perfect continuous का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ अमल जारी हो और साथ में duration न हो, तो फिर past continuous का इस्तेमाल किया। ये छोटे छोटे फर्क है, ये छोटे छोटे फर्क, इन पर अबूर प्रैक्टिस से पाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ चंद ही 4-5 टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, बाकी नहीं इस्तेमाल होते। आप जो अपनी ज़बानें बोलते हैं, चाहे पश्तो हो, उर्दू हो, सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, कोई भी ज़बान हो आपकी, आप ये सारे टेंसेस इस्तेमाल करते हैं। वो जो कहते हैं 4-5 टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, उनको बाकी इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता होगा। इस्तेमाल सभी होते हैं, बस इतना है, कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कुछ कम इस्तेमाल, कुछ और कम रेश होती, कुछ दिन में 50 जुमले की ज़रूरत पड़ती है, कुछ की 5 जुमले ज़रूरत पड़ती है, कुछ की 3 बंद, कुछ की 15 जुमले ज़रूरत पड़ती है। तो इस्तेमाल सभी होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है जिनकी स्टूडेंट्स को समझ नहीं है, इसीलिए वो समझते हैं कि बाकी टेंस इस्तेमाल नहीं होते या गलत इस्तेमाल करते हैं। सो बस यही फ़र्क है दोनों में, राइट। सो अनदर एग्जाम्पल, मैं फ़ोन पर 1 बजे से बात कर रहा था, सेंस ऑफ पार्ट में इस्तेमाल करें, डिटेल में मैं फ़ोन पर 1 बजे से बात कर रहा था जब बैटरी ख़त्म हुई। अब अगर मैं कहूँ कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा था जब बैटरी ख़त्म हुई, तो बात करने का अमल जारी था, इसी दौरान बैटरी ख़त्म हुई, अमल जारी था, लेकिन इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं है कि कितने वक्त से जारी। सो आई, फिर past continuous tense से, I was talking on phone when the battery got dead, I was talking। लेकिन अब अगर हम कहें कि मैं 1 बजे से फ़ोन पर बात कर रहा था, 1 बजे से बात करने का अमल जारी था, अमल जारी तो था, लेकिन साथ में टाइम के कितने वक्त से, तो फिर past perfect continuous tense, I had been talking on the phone since 1 o'clock,
मैं 1 बजे से फ़ोन पर बात करता, by the time जब battery got it, subject got second form of a got it, get that got it, get plus adjective, it is going to be taught ahead to you. तो एक अमल, this action had been in progress since 1 o'clock. एक अमल 1 बजे से जारी था. By the time this action took place, ये अमल को हम 8 बजे से इंतजार कर रहे थे. एग्जामिनर, हम 8 बजे वहाँ पहुँचे, एग्जामिनर 10:30 बजे आया. तो हम अगले दिन आपने हमसे पूछा कि आप कितने वक्त से इंतज़ार कर रहे थे जब एग्जामिनर आया, किस टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे जब एग्जामिनर आया. तो हम कहते हैं हम 8 बजे से इंतज़ार कर रहे थे जब एग्जामिनर आया. अब अगर हम सिर्फ न कहें कि हम इंतज़ार कर रहे थे जब एग्जामिनर आया, तो इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं है कि हम इंतज़ार कर रहे थे. इंतज़ार करने का अमल जारी था, लेकिन ये नहीं है कि कितने वक्त से. Past continuous tense, we were waiting when the examiner arrived. लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि हम 8 बजे से इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार करने का अमल past 8 बजे से शुरू हुआ. We had been waiting since 8 o'clock. हम 8 बजे से, when या by the time या before, तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते. When the examiner arrived, जब examiner subject simple past plus second form of verb. एक अमल जारी था, right? कितने वक्त से? For some time before another action happened. दूसरे अमल के होने से पहले एक अमल कितना वक्त जारी था. हम एग्जामिनर 10:30 बजे, हम 8 बजे से इंतजार कर रहे थे जब एग्जामिनर आया. Another example, मेरा अंकल उस कंपनी में 30 साल से काम कर रहा था जब वो रिटायर हुआ. 30 काम करने का अमल कितने साल से जारी? 30 साल से जारी था. अब अगर हम कहते हैं कि मेरा अंकल उस कंपनी में काम कर रहा था जब रिटायर हुआ, यानी काम करने का अमल जारी तो उसके दौरान वो रिटायर, एक अमल जारी तो उसके दौरान अमल जारी तो था, लेकिन इसके साथ अमल की लंबाई की बात नहीं की. My uncle was working at the company when he retired या when he got retired. लेकिन अब अगर आप कहते कि मेरा अंकल 30 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था, काम करने का अमल कितने वक्त से जारी था? 30 साल से. काम करना अमल है, कौन कर रहा था? मेरा अंकल. Doer of an action is called subject. My uncle had been, फिर वर्ब की बारी है working. My uncle had been working at that company, उस कंपनी में for 30 years, 30 सालों से, for plus time, for 30 years before he retired, before he retired, जब retired. ये अमल 30 सालों से जारी था. It had been in progress for 30 years by the time another action, this action took place. So past perfect continuous tense एक आसान सा tense, सारे tenses आसान हैं. इंग्लिश का ग्रामर बहुत आसान है. सर हमने पिछले वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. But the only thing one must know how to use these structures accurately, and his idea must be clear regarding each and every structure. उसका आइडिया हर स्ट्रक्चर के हवाले से क्लियर होना चाहिए. ये कहाँ पर किस लिए इस्तेमाल होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में बैठा था जब टीचर आया, तो बैठने का अमल जारी था, इस दौरान टीचर आया. ये अमल क्लास में जारी था. दूसरा, इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं है. I was sitting in the class when the teacher walked in. अब अगर हम कहें कि मैं क्लास में 10 मिनट से बैठा था, बैठने का अमल 10 मिनट से जारी था by the time जब टीचर आया. तो फिर past perfect continuous है. I had been sitting in the class for 10 minutes by the time the teacher walked in. जब टीचर आया. मैं बारिश हो रही थी जब हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए. बारिश होने का अमल जारी था, लेकिन ये नहीं कि कितने वक्त से. एक अमल, it was raining, past continuous, when we left for Islamabad, simple past, when we left for Islamabad. लेकिन अब अगर हम कहते कि 2 दिन से या 2 घंटे से बारिश हो रही थी जब हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए. बारिश होने का अमल 2 घंटे से जारी था. By the time जब हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए, दूसरा अमल हुआ. It had been raining for 2 hours. 2 घंटे से बारिश हो रही थी.
when we left for Islamabad, जब हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। So ये आइडिया है कि present continuous और present perfect continuous में क्या फ़र्क है, past continuous और past perfect continuous में क्या फ़र्क है, और यही difference future continuous और future perfect continuous tense में भी है। हम कुछ simple words यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं, उनके साथ आप past perfect continuous tense के 7 examples जी, ये कुछ सिंपल वर्ड्स हमने लिख लिए हैं। याद रखें कि प्रोग्रेसिव टेंसेस में हर वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो वर्ब्स जो ड्यूरेटिव वर्ब्स कहलाते हैं, जो ड्यूरेशन को जाहिर करते हैं, जिस तरह के प्ले आप 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी, 3 घंटे के लिए भी। जिस तरह के स्टडी आप 10 मिनट के लिए भी कर सकते हो, 15 मिनट के लिए भी, 20 मिनट के लिए भी आप स्टडी। सो इस तरह के वर्ड जो ड्यूरेशन को जाहिर करते हैं। अब मसलन ओपन एक वर्ब है, ओपन, तो ओपन तो इस तरह नहीं होता कि आप 1 घंटे से मैं दरवाज़ा खोल रहा था जब ये हुआ, या 1 घंटे से मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, इस तरह नहीं होता। ये ड्यूरेटिव वर्ड नहीं थे, तो कोशिश करें ड्यूरेटिव वर्ड इस्तेमाल करें इसमें, सही है। ये कुछ वर्ड्स हमने लिखे हैं, फॉर एग्जांपल डिलीवर। इनके साथ आप 7 एग्जांपल्स बनाएंगे कमेंट बॉक्स में। डिलीवर फॉर एग्जांपल, टीचर 10 मिनट से लेक्चर डिलीवर कर रहा था जब मैंने permission चाहिए। The teacher had been delivering lecture for 10 minutes when I asked for permission. Right? Another example, work. हम सुबह से काम कर रहे थे जब मुझे घर से कॉल आया। We had been working since morning when I received a call from home. एक अमल जारी था, लेकिन साथ में दोहरानिया होना कितने वक्त से जारी था। अगर बगैर टाइम के एक अमल जारी था, दूसरा अमल हुआ, तो उसके लिए हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फॉर एग्जांपल फ्लाई, बच्चे आधे घंटे से पतंग उड़ा रहे थे जब उनमें से एक नीचे गिर गया। The children had been flying kite for half an hour when, जब one of them, so the past subject plus verb second form, when one of them fell down, जब उनमें से एक नीचे गिर गया। तो इस तरह के 7 एग्जाम्पल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको जवाब दिया जाएगा। चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।